अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो चूल्हा माचिस से चलने वाला है, अगर आप उसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है वो बटन से ऑन हो जाए, माचिस की ज़रूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। मैं आपको एक तरीकाकार बता दूंगा कि क्या ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें लगाएंगे तो आपका ये मैनुअल चूल्हा जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इस चूल्हे को आप गौर से देख लें और इसकी बनावट को भी देख लें, क्योंकि हर चूल्हा जो है वो इस तरह ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। कुछ चूल्हे ऐसे होते हैं, जैसे इसकी ये बनावट है, इसके ये जो बर्नर है, इनकी वजह से इसके जो इस चूल्हे के चांस हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका ये जो बर्नर है मैं उतार देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके चूल्हे के बर्नर कुछ इस तरह के नज़र आएंगे तो वो जो है वो ऑटोमेटिक होने के चांस है। इस बर्नर को दो ही पेच लगे हुए थे जो मैंने खोले हैं, और ये बर्नर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपके चूल्हे में अगर इस तरह का बर्नर लगा हुआ है तो आपका चूल्हा जो है वो आसानी से ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें वो पार्ट जो है वो लग जाएगा और ये चूल्हा जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाकी अगर ये थोड़ा सा इसकी शेप चेंज है इस बर्नर की, ये जो मैंने आपको दिखाया था, अगर इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी और तरह की है तो फिर जो है वो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसमें ये जो पार्ट है जो लगाते हैं वो उसमें नहीं लगेगा, और ना ही ये बर्नर फिर उस तरीके से उसके ऊपर बैठेगा। और ये चूल्हा जो है वो ऑटोमेटिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो बर्नर लगे हैं वो सेम इसी तरह के बर्नर अक्सर ऑटोमेटिक चूल्हों के अंदर ऑलरेडी लगे होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो आसान होगा इस चूल्हे को ऑटोमेटिक में चेंज करना। तो अभी बर्नर दोनों मैंने उतार दिए हैं। इसके बर्नर को उतारने के बाद चूल्हे को उल्टा लेंगे और इसमें जो इसकी ये नोज़लें हैं और इनके पीछे जो इसका वॉल लगा हुआ है जिससे आप नाब को घुमा के और चूल्हे को ऑन करते हैं, इसको इसके पाइप समेत इसमें से बाहर निकालेंगे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पार्ट है जो इसमें हमने लगाना है इसको ऑटोमेटिक करने के लिए। वो कुछ इस तरह की यूनिट होती है जिसको हम ऑटोमेटिक यूनिट कहते हैं। इस पे दो जेट लगे हुए हैं, लेकिन इसमें जो लगेगी वो उसके ऊपर एक जेट लगा होगा, एक जेट वाली यूनिट लगेगी इसमें। क्योंकि इस चूल्हे के अंदर जो दो बर्नर हैं, दोनों बर्नर जो है वो उसमें एक ही जो है रास्ता बना हुआ है गैस के लिए, तो इसलिए इसमें एक जेट वाली यूनिट ही लगेगी। इस तरह से ये आप देखें तो ये यूनिट जो है वो दूसरे चूल्हे की है जिसमें डबल नाली होती है बर्नर की। तो इसमें सिंगल वाले भी होते हैं, अभी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इसमें जो गैस लाइन जो पाइप लगा हुआ है ये भी ये सारा ही उतारना होगा। और जो दूसरी यूनिट मैंने आपको बताई थी सिंगल जेट वाली, वो देखें ये पहले से ही इस एक गैस लाइन वाले पाइप के साथ लगी हुई हैं, और ये क्लम्प वाली हैं, और इस दोनों के ऊपर एक एक जेट लगा हुआ है, और ये एक जेट वाली यूनिट है। और अभी इसके ये जो मैनुअल वाल हैं ये पाइप समेत इसमें से बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दोनों यूनिटें हैं जो पाइप के साथ पहले से लगी हुई हैं, इनको पहले साथ रख के मेजर ज़रूर करना है कि ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। नीचे वाले जो मैनुअल वाल्व हैं बिल्कुल इनके सामने सामने आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आगे पीछे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर आपको दोनों में से कोई एक यूनिट उतार के तो उसके ऊपर नया एक सुराख बना के तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। वो कभी फिर आपको मैं बता दूंगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है। बहरहाल अगर इस तरह आपके पास हैं और वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही हैं तो फिर आप इसमें से ये जो मैनुअल वाल्व हैं और पाइप है ये सारा हटाएं। और इसको ये तरीक़ाकार हटाने का ये है कि इसके नाब के नीचे, ये नाब पहले से ही उतरी हुई हैं, और नाब के नीचे इस तरह का ये एक नट लगा होता है वाल के ऊपर,
जिसको खोलने से ये वॉल चूल्हे की बॉडी से जो है वो हट जाता है, अलग हो जाता है। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह नाब आप उतारेंगे, अगर लगी हुई है तो एक ही पेच खोलना है नाब का, वो नाब उतर जाएगी और नीचे से ये वाला नट खोलने से ये बॉडी से अलग हो जाएगा ये वॉल पूरा। और जैसे ये दोनों वॉल जो है वो खुलेंगे और नीचे पाइप जो है ना ये बिल्कुल सारा फ्री हो जाएगा, तो बड़े आराम से आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ये इस कंप्लीट वॉल और इस पाइप को। तो इसको निकालने के बाद अगर ये प्रॉब्लम करें, ये स्पिंडल जो है अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करें बाहर निकालने में, तो इसको भी आप उतार सकते हैं, निकाल लें इसको भी बाहर, और फिर ये सारा पाइप जो है चूल्हे से हटा लें। और इसकी जगह अब ये वाला पाइप जिसके साथ ऑटोमेटिक यूनिटें लगी हुई हैं ये इसमें फ़िक्स करना है। और इसको ऊपर वाली साइड से यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे इसको जो है वो मैनुअल जो है उसको एक बड़ा सा नट लगता है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक यूनिट जो होती है इसको पेच लगते हैं, दोनों यूनिटों के ऊपर दो दो पेच लगते हैं। तो ये एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसका जो मैनुअल था पहले वाला जो वाल था उसके जेट जो है वो थोड़े से नीचे थे, लेकिन अभी ये जो ऑटोमेटिक यूनिट है इसके जेट थोड़े से अभी ऊंचे हैं, मतलब थोड़ा सा जो है वो ऊपर है। इनको नीचे करने के लिए ये यूनिट जो है ये भी हम थोड़ी सी नीचे करेंगे इसको, जिसके लिए यहाँ ये बिल्कुल देख लें मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नए सुराख बना लूँगा इसके लिए यूनिट के स्पिंडल के लिए। और इसी तरह यूनिट के ऊपर जो दो दो पेच लगते हैं जिनकी वजह से ये बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, वहाँ पे भी जो है वो सुराख बना लूँगा। और अभी मेरे पास ये होलसा है, इससे बड़ा सुराख करना होता है, तो ज़्यादा बड़ा वर्मा जो है अभी मेरे पास नहीं था, तो इससे भी इसी तरह आप बड़ा सा सुराख कर सकते हैं। तो ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा सुराख इसलिए क्योंकि यूनिट का जो स्पिंडल है उसके ऊपर जो है वो स्प्रिंग भी होता है छोटा सा, और एक वाशल भी उसके ऊपर लगी होती है, तो इसलिए उसको बड़ा सुराख चाहिए होता है नीचे प्रेस करने के लिए और मूव करने के लिए। तो ये होलसे की मदद से ये बड़ा आसानी से इसमें ये इसकी बॉडी में सुराख हो जाता है। तो इसके बाद फिर साइडों पे भी होल करने होंगे इसकी यूनिट के ऊपर जो पेच लगते हैं उनके लिए। तो अभी देखें इस तरह ये एक सुराख हो गया, बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड वाला भी मैंने कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह यूनिट को एक बार फिर से बीच में उसके अंदर रख के और मेजर करके, तो जिस तरह देखें ये इसके बेस के ऊपर मैंने जैसे सुराख बनाए हुए हैं इसकी यूनिट के लिए, बिल्कुल इसी तरह इसको बेस के ऊपर रख के पहले ये देखें यूनिट को पाइप समेत इसमें रखना है, और बड़ा एहतियात से आपने इसको मेजर करना है दोनों साइडों से। और मेजर करने के लिए मैंने पहले से ही इसकी बेस के ऊपर जो सुराख है वो बनाए हुए हैं, ताकि वो आसानी से इसके ऊपर निशान भी लग जाएं और वो सुराख भी नए बन जाएं। तो इस तरह दोनों को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सेंटर में रख के, तो ये बेस जो है ये ऊपर रख के बिल्कुल इस तरह ये बिल्कुल सेंटर में इसको रख के तो निशान लगा लेंगे, और इसी तरह निशान लगाने के बाद दोनों साइडों पे मैं सुराख कर दूंगा। तो अभी ये दोनों सुराख हो गए हैं इसकी यूनिट के ऊपर जो पेच लगाने हैं उनके लिए दोनों साइडों पे। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे निशान लगाए थे इसी तरह बेस ऊपर रख के, और यहाँ पे स्क्रू भी लगा देने हैं दोनों पेच, इधर पहले एक इधर लगाना है फिर दूसरी इसी तरह दूसरी साइड पे भी एक पेच लगाना है, और इसको बराबर भी करते रहना है दोनों साइडों पे। इसी तरह ये जो पेच लगाने हैं इन पेच लगाने से ये यूनिट जो है वो बॉडी के साथ अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक यूनिट को बस इसी तरह चूल्हे के साथ अटैच करते हैं, और क्योंकि जो मैनुअल होता है उसको एक नट सा लगा होता है वाल के ऊपर, वो नट के ज़रिए बॉडी के साथ जुड़ी होती है, और ये यूनिट जो है ये इन स्क्रू की वजह से इसके ऊपर जुड़ी होती है। तो यहाँ पे भी सुराख बना के यहाँ पे भी इसी तरह नाब को ये बेस जो है इसको रख के उसी तरह निशान लगा के यहाँ पे भी सुराख कर दूँगा। अब इसके बाद ये यहाँ पे भी सुराख हो गए हैं, और इसको भी ये बेस ऊपर जो लगी हुई है ये असल में पहले से ही इस चूल्हे के साथ थी,
तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सुराख बना के मैंने कहा चलो इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर दें। वैसे अक्सर जो ऑटोमेटिक चूल्हे होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक की लगी होती है, लेकिन ये भी ठीक है, ये स्टील की बनी हुई है। तो ये थोड़ी सी अच्छी लगती है जब नाप लग जाए। तो दोनों साइडों पे इसको दो दो पेच लगे होते हैं, ये दोनों पेच दोनों साइडों पे मैंने लगा दिए। अब ये यूनिटें जो है वो पाइप समेत इसमें चूल्हे में अच्छी तरह से फिक्स हो गई हैं, और यहाँ पे गैस सप्लाई वाला पाइप जो है वो लगाना है। अब इसके बाद ये इसके बर्नर जो हैं ये भी ये लगा देने हैं, दो पेच लगे हुए हैं। इसको जस्ट सिंपल आपने जेट के ऊपर बिठा के, पहले बर्नर को जेट के ऊपर बिठा के यहाँ पे पेच लगा देने हैं दोनों साइडों पे। और बाकी इसमें नेचुरल गैस या एलपीजी गैस उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके ऑटोमेटिक इसको करने में। अब ये इसकी नाबें मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। दोनों नाब लगाने के बाद एक दफ़ा आपने बस तसल्ली कर लेनी है, इसको सारा आपने चेक कर लेना है। कोई पार्ट जो है वो इसमें मिक्स कोई पार्ट इसका स्किप ना हो। इसकी जेट जो है वो दोनों अच्छे तरीके से टेफ्लॉन टेप वगैरह लगा के आपने लगाए हुए हों, चाहे नेचुरल गैस के हों चाहे सुई गैस के। बाकी यहाँ पे भी जो क्लम्प के ऊपर जो पेच लगे होते हैं यूनिट को, उनको भी एक दफ़ा अच्छे से टाइट कर दें। अब इसको मैं ऑन करके देखूँगा। बग़ैर माचिस के गैस वाला पाइप मैंने लगा दिया है, इसको अब चेक कर लूँगा। बग़ैर माचिस के इसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने भी ये जो है वो इसको चादर को थोड़ा सा ऊपर वाली जो बॉडी है इसको थोड़ा सा काट दिया, ताकि ये ऑटो का जो फ्लेम है यहाँ से बाहर आ जाए, ताकि वो ऑटो का जो फ्लेम है इसको ऑन कर सके बर्नर को। तो ये तरीक़ाकार था सारा इसको ऑटोमेटिक बनाने का। तो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो, और अगर वाकई अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।